हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम पुनः में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आपका क्लास देख सकते हैं 9 है, क्योंकि स्टेट एसएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर 2 का है। सीडीपी है साथियों, देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, पेपर 2 का है, जो कि सचिन सर का नोट्स का है। अभी अपडेटेड जो हुआ है 2024 का, जो 21 जनवरी को एग्जाम होने वाला है साथियों, उसी का है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जितना से जितना हो सके उतना से उतना फैलाइए। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 61 नंबर का है साथियों। क्या बोला गया है? एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को जानकारी और संभावित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्यय का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देखना चाहिए। सही बात है साथियों, ये और ये गलत हो गया साथियों। उसके बाद बी बोला गया है नहीं देखना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसलिए गलती हुआ। उसके बाद बोला गया अधिगम एक रेखीय, ये भी गलती है। अधिगम एक रेखीय नहीं, वर्तुलाकार होता है। आपका 4 से हो जाएगा साथियों। चलिए, अब हम लोग 161 की ओर चलते हैं साथियों। 161 में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। देख सकते हैं क्या बोला गया। 161 में बोला गया है बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिक्षेप से सही है। समझ रहे हैं साथियों, सामाजिक संरचनावादी आप लोग जानिए रहे साथियों का 4 सही हो जाएगा। बोला गया है बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में काम एवं अंतः क्रिया करके ज्ञान का अर्जन करते हैं साथियों। सही बात है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखती है। प्रगतिशील बोला गया साथियों, आप लोग जानिए रहे प्रगतिशील के बारे में। आपका डी सही हो जाएगा 4। यानी जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास के खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं, उसी को बोला जाता है साथियों प्रगतिशील। देखिए, यही इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील शिक्षा साथियों। चलिए साथियों, आप लोग 162 का देख ही लिए हैं 4 हुआ आंसर। चलिए, हम लोग 163 के चलते साथियों। क्या बोला गया है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। सही बात है साथियों, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए आप लोग जानिए रहे कैसा होना चाहिए। आपका सर्वगांगिक और समग्र होना चाहिए। योगात्मक और मानकृत जानिए रहे साथियों। यहाँ देख रहे हैं मानकृत हो गया निगेटिव, शिक्षा केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। उसके बाद यहाँ योगात्मक और मानक, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थियों का नहीं है। समालोचनात्मक विद्यार्थियों का नहीं है साथियों। आप लोग ध्यान से पढ़िए, स्पष्टीकरण के लिए बस पूछना है। ये सब तो नहीं, यही नहीं है, ये सब है साथियों, लेकिन आंख बंद करके निर्देश का पालन करना है। सबसे निगेटिव इसमें यही है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से क्या एक समावेशित कक्षा जिनमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक। लचीले अधिगम बोला गया साथियों, आप लोग जानिए रहे लचीले अधिगम। आपका 3 सही हो जाएगा साथियों। सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्पना, सही बात है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करता है। विद्यार्थियों को क्या करता है, सुनने में मदद करता है साथियों। जानिए रहे आप लोग क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रवर्धक होता है साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल बोला गया है रचनात्मक। ध्यान से पढ़िएगा, रचनात्मक बोला गया है महत्व। अभी सारी ये तो ऐसे गलती हो जाता है साथियों। रचनात्मक में होता है क्या है कि आप लोग कई सारा, एक प्रश्न का कई सारा उत्तर होता है, उसी को बोला जाता है साथियों रचनात्मक। यहाँ है अभिसारी मतलब होता है एक प्रश्न का एक ही सवाल। जैसे दिल्ली के, भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली, वो एक ही सवाल हुआ, इसलिए वो अभिसारी हो जाएगा साथियों। लेकिन अभिसारी होता है रचनात्मक को बोला जाता है। जैसे विचार की मौलिक, सही हो जाएगा साथियों। आपका देख सकते हैं इस विशेषता रचनात्मक, ये गलती है साथियों। अभिसारी जो बोला गलती है। हमारे अंदाज से आपका विचार का मौलिक हो जाएगा, लचीलापन होगा, और अभिसारी देख सकते हैं आपका 1 2 3 किसमें साथियों, 1 2 3 किसमें है, किसी में नया है साथियों। यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ बताइए दिए साथियों, ये छोड़ के। लेकिन अभिसारी हमेशा याद रखिएगा, गलत हो जाएगा साथियों। चलिए, नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियां
कैसे होता है साथियों, शिक्षण गतिविधियां बोला गया साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। बोला गया विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो वे उसे आगे बढ़ाएं। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है बच्चे में वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक के बारे में बोला गया साथियों। आपका 4 सही हो जाएगा। बच्चे की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सिद्धांतों का दर्शन दर्शाती है साथियों। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षक प्रभावी समस्या साधन को प्रोत्साहित करता है। सही बात है साथियों। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सहज अनुमान लगाने पर प्रोत्साहित करना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए साथियों। क्या बोला गया है, एक काम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा विद्यार्थियों के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगता है? सबसे अधिक उपयोगी लगता है साथियों। आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका 20 सही हो जाएगा साथियों। उनकी कम उपलब्धि के कारण पहचान करने के प्रयास करना और अकाल्पनिक कर सकने योग्य लक्षण निर्धारित करना साथियों। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है बच्चे की अवधारणात्मक समझ को समक्ष करने के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं साथियों? आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका संवाद हो जाएगा साथियों। संवाद, क्योंकि संवाद के कारण ही बच्चा कोई भी अवधारणा को पकड़ता है, कुछ भी चीज को समझता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं ध्यान से। नेक्स्ट में बोला गया है आपका है एनईपी के बारे में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवनात्मक अधिगम के सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवनात्मक अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है, गलत के बारे में बोला गया साथियों। निगेटिव के बारे में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। आपका ये तो सही हो जाएगा, ये सबसे पहले निगेटिव ए ही हो जाएगा, क्योंकि बोला छात्राओं की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया का अधिक सक्रिय बोला गया। छात्राओं से अधिक होना चाहिए शिक्षक को। देखने गलती होगा, शिक्षक को तो होना चाहिए, लेकिन छात्राओं को जितना शिक्षक होगा उतना छात्र भी होगा साथियों। तभी आपका अधिगम डूइंग बाय लर्निंग यानी अधिगम रचनात्मक हो सकता है साथियों। आपका एक गलती हो गया साथियों। उसके बाद आप 3 चलिए। 3 में क्या बोला गया, पूरी तरह से प्रासंगिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा। नहीं, गलत हो गया। किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान को भी हम लोग उसको बताना चाहिए साथियों, तभी हो सकता है आपका रचनात्मक ज्ञान। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भावना समर्थक सीखने की प्रतिक्रिया को सुगम बनाती है साथियों। सीखने की प्रतिक्रिया सुगम बनाती है, जानिए रहे साथियों आप लोग। उत्तेजना जो है ना सुगम बनाती है सीखने की प्रतिक्रिया को सुगम आपका उत्तेजना बनाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। बच्चे किस प्रतिक्रिया सबसे बेहतर सीखते हैं साथियों? सबसे बेहतर आप लोग जानिए रहे हैं किससे होगा साथियों? आपका निर्देश खोजना साथियों। क्या है, निर्देश खोजना। अगर निर्देश देना तो गलती हो जाता है, लेकिन निर्देश खोजना लगा दिया, देख सकते हैं। खोजना जो है ये बहुत पॉजिटिव शब्द होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिनमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है साथियों। अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है। आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका अधिसंज्ञान क्या होगा साथियों? अधिसंज्ञान होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है शिक्षक बच्चे को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या करते हैं? आंतरिक रूप यानी कि अंदर से साथियों। आंतरिक मतलब होता है अंदर से। आपका 4 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। सही बात है। विद्यार्थियों को अगर अभिरुचि को ध्यान में रखेगा तो वो आंतरिक रूप से बराबर नहीं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा नहीं, मोटिवेशनल हो जा सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है गुणज विकल्प क्या है साथियों? गुणज विकल्प की पहचान कीजिए। आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। गुणज विकल्प के बारे में गुणज कौशल चिंता, उसके बाद संख्याओं एवं गणितीय तत्वों को समझने की दिखता। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका, देख सकते हैं, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रतिक्रिया के दौरान की गई त्रुटि पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए साथियों? आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका 3 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने स्वयं की त्रुटि को पहचाने और उन पर काम करने के अवसर देना चाहिए। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया साथियों, आप देख सकते हैं आ गया है जीन पियाजे का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए
आलोचना की थी। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है साथियों? बाल विकास किस बहस के अंतर्गत आती है साथियों? अब आप लोग जानते हैं साथियों, निरंतरता यानी असमानता के अंतर्गत आती है। चौथा जो आपका स्टेज है ना जीन पियाजे का, वो आपका होता है निरंतरता और असमानता का होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले तो आपका एक ही सही हो जाएगा, विविधता पूर्ण शिक्षण शास्त्र सामग्री सहमति करता है साथियों, सही बात है। उसके बाद आपका 2 भी सही हो जाएगा साथियों। प्रजातांत्रिक कक्षा प्रतिक्रिया में सुगमता करता है साथियों। उसके बाद 3 भी सही हो जाएगा साथियों। 3 में आपका बोला गया है बच्चे को मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है साथियों, सही बात है। सत्ता को प्राथमिक, ये गलत हो जाएगा साथियों, सत्ता प्राथमिक नहीं दिया जाता आपका। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है प्रतिभाशील विद्यार्थियों के क्या भी लक्षण है साथियों। आप लोग जानिए प्रतिभाशील के लिए क्या भी लक्षण हो सकता है साथियों। आपका 3rd सही हो जाएगा साथियों। कौतूहल व जिज्ञासा होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कक्षा में समझ ना बना पाना के संतत्व अनुभवों को सीखने न पाने की असमर्थक एवं निष्णात्मक ना कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है? आप लोग जानिए रहे हैं साथियों, क्या संभावित परिणाम हो सकता है आपका? यही सही हो जाएगा, अधिगम असहायता का अभाव। क्या होता है साथियों? अधिगम असहायता का भाव होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है भाषा विकास कौशल सेसवा अवस्था के दौरान होती है और इसलिए कौशल सेसवा अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्राप्त करता है। ये तो ऐसे ही गलती हो जाएगा साथियों। भाषा कौशल सेसवी अवस्था होता है, सेसवा अवस्था बाद खत्म हो जाता है, गलती हो गया। उसके बाद आर में बोला गया है शुरुआती वर्ष के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक, ये भी तो ऐसे ही नकारात्मक जैसे देखिए वैसे काटिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया एक प्रगतिशील कक्षा के अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रगतिशील है साथियों, सबसे पॉजिटिव वर्ड है साथियों। इसके लिए क्या करना चाहिए साथियों? आपका सबसे पहले 2 सही होगा। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? छात्राओं के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों को महत्व देना चाहिए, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका 4 सही हो जाएगा, छात्र को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है साथियों। आपका 2 और 4 सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है हंसियाए पर रहने वाले समुदाय, हंसियाकरण उसी को बोलता है और हंसियाए भी उसी को बोलता है साथियों। हंसियाए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है साथियों? आप लोग जाने कैसे मदद कर सकती है? आपका 2 सही हो जाएगा साथियों। सेक्शन 2 में क्या बोला गया है? 2 में बोला गया है, देख सकते हैं साथियों, क्या बोला गया था आंसर का? उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। पाठ में हो गया, इसी को बोला जाता है स्केप फोल्डिंग, इसी को बोला जाता है। देख सकते हैं साथियों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, है ना। पाठ देना नहीं, स्केप फोल्डिंग किसी का भी। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया लेवागोस्की के अनुसार बच्चे चिंता और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? संस्कृति का निर्माण, सामुदायिक संस्कृति जानिए साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है माध्यमिक स्कूल के कक्षा को माध्यमिक स्कूल बोला गया साथियों, यानी माध्यमिक बोला जाता है साथियों। 9 to 10 बोला जाता है। क्या बोला गया साथियों? उसको बोला जाता है, आपका 3rd सही हो जाएगा आंसर। विद्यार्थियों को मौके मुहैया कराने चाहिए कि वे अपनी त्रुटि पहचान कर उन पर काम कर सकता है, सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है अभिकथन और कारण एजप्शन रीजनिंग, इसी को बोला जाता है साथियों। क्या बोला गया है? अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सही बात है साथियों। अधिगम विकास की नई स्थिति सुरजित करता है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। इस सेट का अंतिम सवाल है, ध्यान से पढ़िए। इस सेट का क्वेश्चन, इस अंतिम सवाल का क्वेश्चन को आपको कमेंट में करना पड़ेगा साथियों। क्या बोला गया है? बच्चे के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम बता देते हैं। आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों,
एक आंसर सही हो जाता है। लगे विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रतिक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है साथियों। सही बात है साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हुआ। अब हम लोग कल मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।